मुल्क जाम होता है जाम हो जाए, पाकिस्तान तबाह होता है हो जाए, दुनिया में बदनाम होता है हो जाए, लेकिन हमारी अना पूरी होनी चाहिए। 5 लाख लोग बाहर खड़े हैं, आमद अपने अंबर इशारा करो, इस वक्त बगदाद की ईंट से ईंट बजा देते हैं, कहते हैं नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नीचे खून की नदियां रह रही है, 10-10 लाख हिजरत करने में मजबूर है, और टाइटल इसका क्या है मीडिया के अंदर, अरब बहार, अरब की स्प्रिंग। वो अरब की स्प्रिंग, वो बहार आई तो थी पूरे मुसलमानों को लपेटने के लिए, और उसका आखिरी जो किला उन्होंने उठाना था वो सऊदी अरब था। खैर अभी तक वो बच बचा हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, मनहज की गलती, अकीदे की गलती एक बंदे को ले डूबती है, इखलास की गलती एक बंदे को डूबती है। एक बंदा डूबेगा, एक जमात डूबेगी, एक ग्रोह डूबेगा। मनहज की गलती मुल्कों को, खितों को ले जाती है। मनहज की गलती पूरी पूरी जमीन के नक्शे तब्दील कर देती है। तो मैं कोशिश करता हूं आज जो है वो ये अगर आप थोड़ा सा अगर आपका मुताला होगा तो ये बहुत आसान भी है, इतना मसला नहीं है। मैं चंद एक मिसालें दूंगा, बिल्कुल ठोस सी मिसालें दूंगा, सामने की मिसालें दूंगा। अगर आपको वो गहरा मसला समझ ना आया तो ये वाला जरूर समझ में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू करते हुए, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह कहानी शुरू होती है अल्लाह से, हमारी कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से। कहानी शुरू हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से, यहां कहानी शुरू अल्लाह से हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम की आजादी के लिए भेजा है। कौम गुलाम है, कौम पाबंद है, फिरौन ने जकड़ा हुआ है, फिरौन जो है वो खुदा बना हुआ है, और कोई दुनिया के अंदर कोई शख्स उसकी बगावत करने के ऊपर आमादा नहीं है, उसके पंजे से निकलने की कोई शक्ल नहीं है। अल्लाह ताला ने नजात दहिंदा भेजा है मूसा अलैहिस्सलाम को बना के, उसके घर में पाला। पूरी स्टोरी आपको पता है, आगे आती भी जाएगी इंशाल्लाह। ये वाकया कुरान करीम में आगे चलना है, किस तरह कहाँ कैसे पैदा हुए, कैसे हुआ, उसके घर में पैदा हुए, सारा मामला। अल्लाह ने उस फिरौन से निजात के लिए एक बंदा भेजा, और अल्लाह ताला उसकी स्टोरी शुरू करते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। बनी इस्राइल का जिक्र नहीं, फिरौन का जिक्र नहीं, जमीन के ऊपर शिकस्त और फतह का जिक्र नहीं। नजरिया ठीक किया जा रहा है, अपना बुनियाद दुरुस्त करो, एक चीज को अंडरस्टैंड करके फिर आगे चलो। इखलास, अकीदा, और फिर जो है वो मनहज, कदम उठाने की बारी आनी है। तो कदम उठाते वक्त पिछली दोनों चीजों को सामने रखना है। तो मैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अकेला है, तन्हा है। हमारी जो है वो मुलाकातें दिन को रात को छुप छुप के इधर उधर डीले चीजें किसके साथ होती है? फिर वो भांडे फूटते हैं, फिर हम रोते हैं। अल्लाह के साथ अल्लाह तो जो है वो किसी बंदे का ऐप उछालता ही नहीं है। अल्लाह है वो छुपाता है, वो वादा करता है, पूरा करता है, वो डील करता है, तोड़ता नहीं है। वो कहता है मैंने बात की है ना, बस ठीक है। तो अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, किसी की पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ तो 4% के लोगों की पूजा होती है, जिसके हाथ में डंडा हो उसकी पूजा शुरू हो जाती है। आगे फरमाया लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, उसके नामों को पूजो, उसके नामों का जिक्र करो।
उसके नाम क्या है, वो सारा का सारा अकीदा है। आलिमुल गैब, अश-शहादा, अल अव्वल, अल आखिर, अल गफ्फार, अब्दुस-समद, अल कहार। ये नाम ही अल्लाह के अगर सही तरीके से हमारे हुक्मरानों को पढ़ाए गए होते या हमने खुद पढ़े होते तो ये मसले हल हो जाते। कम हम ट्रैप में ना आते, कम अज कम हम इस कन्फ्यूजन में ना जाते कि क्या करें, किधर जाएं। बड़ा सीधा सा रोड है, अल्लाह के रसूल का रोड हमारे सामने हो, फिर हम पूछें जी किधर जाएं। लेकिन हमारी सारी तान आगे टूटती है तो वो जीटी रोड से और मोटरवे से होते हुए इस्लामाबाद। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोड किधर है, उसमें क्यों नहीं चलते, वो किधर को चलाते हैं आपको। तो लहुल अस्माउल हुस्ना, सबसे अच्छे नाम उसके हैं। आगे फरमाया वहल अताका हदीस मूसा, और क्या तेरे पास मूसा की खबर पहुंची है। अब मुखातिब है मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ट्रेनिंग कर रहा है अपने नबी की, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, तेरे पास है मेरे नबी मूसा की खबर पहुंची है। आपने हिस्ट्री को देखा है, मूसा कौन था, मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा ने कैसे कामयाबी हासिल की, मूसा के साथ क्या मसले हुए, बनी इस्राइल को कैसे आजाद करवाया, आजादियां कौमों को मिलती कैसे हैं, कमजोरों को कैसे ऊपर उठाया जाता है, आलमी शिकंजों को तोड़ा कैसे जाता है। क्या तुझे ये खबर पहुंची है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे अल्लाह फरमाते हैं इज़रा नारन, जब उसने आग को देखा, जब उसने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा तुम ठहरो। आग देखी तो घर वालों ने कहा कि तुम ठहरो, बेशक मैंने एक आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे पास इससे कोई अंगारा ले आऊं या इस आग पर कोई रहनुमाई हासिल कर लूं। मूसा है और घर वाले हैं, और हालत ये है जिस बंदे ने तब्दीली लेके आनी है उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, ट्रेनें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, बंदूकें नहीं है, कुछ नहीं है, यहां तक कि आग भी नहीं है रोटी पकाने के लिए। काम अल्लाह लेने लगा उससे पूरी जमीन के नक्शे बदलने का, जिसको आप इनकलाब कहते हैं, तब्दीलियां कहते हैं। और जिस बंदे का अल्लाह इंतखाब करता है वो पहले पंगूड़े में, वो घर के अंदर उसको अमन नहीं है, फिर दरिया में उसको डाल दिया जाता है। माँ जो है वो चिलचिलाती है, बहना साथ चलती है, पता नहीं हमारे इस बच्चे के साथ, भाई के साथ होने क्या वाला है। दुश्मन के घर में पलता है, बढ़ता है, मामलात होते हैं, बंदे के साथ तनाजा होता है, मुक्का लगता है, बंदा तवाक से मर जाता है, फिर भाग जाते हैं 10 साल के लिए, चुभना पड़ता है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को मैदान में उतार रहा है, और वो शोएब अलैहिस्सलाम से वहां से अपना 8-10 साल का मायदा पूरा करके निकले हैं, तो उनके पास जमा पूंजी क्या है, बच्चे हैं, बीवी है और खुद है, और सर्दी की शिद्दत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं तुम ठहरो, मुझे आग नजर आ रही है। वो एक दरख्त था जिसमें आग की चमक नजर आ रही थी, तो मैं तुम्हारे लिए आग लेके आता हूँ, और कुछ नहीं तो सर्दी के अंदर आग ताप तो लेना, थोड़ी सी ठंडक का मुकाबला तो करें। कुरान आया हमारे पास, हम पढ़ते ही नहीं है। इनकलाब वो लोग लेके आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास सब कुछ होता उन्होंने क्या लेके आना। यहां से आता है इनकलाब, सोचों से आता है, और सही सोचों से आता है, और वो सोचें जो आसमान के साथ कनेक्ट होती है उनसे आता है। ये इधर उधर की मीडिया की खबरों से नहीं आता। तो ये कहा कि कोई अंगारा ले आऊं या उस आग पर रहनुमाई हासिल करूं, तो जब वो उसके पास आया तो उसे आवाज दी गई, या मूसा, ए मूसा। काश आज किसी लीडर हो उसको आसमानों से आवाज आए, चल भाई उठ। हम किधर से आवाज सुनते हैं, वो पिंडी से आवाज आ जाए, कोई इधर से आवाज लग जाए, कोई इधर से इशारा मिल जाए, कोई उधर से बात आ जाए, थोड़ा सा चलते हैं, फिर पीछे से डोरी खींची जाती है, फिर रुक जाते हैं। जो ऊपर से आवाज आती है ना, उसका इन आवाजों के साथ कोई मसला ही नहीं होता, वो भी चलती है। तो आवाज आई और कहा इन्नी अना रब्बुक, मैं हूं तेरा परवरदिगार। सुभान अल्लाह। फिर वही बात पहचान करवाई, मूसा जमीन पे तू है,
तुझे ये जिंदगी देने वाला, तुझे ये बीवी देने वाला, तुझे ये औलाद देने वाला, तुझे ये दुश्मन के घर में पैदा करने वाला, पालने वाला, अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूँ, तेरा परवरदिगार हूँ। तुझे जिंदगी देने वाला, तुझे मौत देने वाला, तुझे कामयाबियां देने वाला, तू बीमार हो जाए तुझे सेहत देने वाला, तू घेरा जाए तेरे घेरे काटने वाला, तू मगलूब हो जाए तुझे गलबे देने वाला। अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूँ। कोई जीएसक्यू, कोई फौज, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई दुनिया की ताकत तेरा रब नहीं है। तुझे इधर देखने की, उधर देखने की, अमेरिका की तरफ देखने की, रूस की तरफ देखने की, चाइना के जाके जरा जी वो चकलों में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूँ। रोटी तुझे मैं दूंगा, पानी तुझे मैं दूंगा, पनाह तुझे मैं दूंगा, हुकूमत तुझे मैं दूंगा, इज्जत तुझे मैं दूंगा। अना रब्बुक। अल्लाह अकबर। आज हमने रब की इबादत का ठेका लिया हुआ है, हम जी दीन की इबादत कर रहे हैं। जो खुद नहीं खड़े हो सकते वो दीन को की इबादत कर रहे हैं। तो कैसा है कि एक जुमले के अंदर अल्लाह अकीदा सिखाता है, इन्नी, बेशक मैं हूं, आना रब्बुक, तेरा रब। तो रब की तरफ ध्यान हो जाए, रब के साथ कनेक्शन हो जाए, रब के साथ तारे मिल जाए, फिर सारे मसले आसान हो जाते हैं। आगे फरमाया फखलाना अलैक, अल्लाहु अकबर कबीरा। बाजार ये छोटी सी बात है, मेरे मूसा जूते उतार दो, बात कितनी बड़ी है। बनी इसराइल को आजाद कराने वाला लीडर, बैनुल अक़वामी नक्शे तब्दील करने वाला, फिरौन की सल्तनत को उल्ट पुल्ट करने वाले लीडर को कहा जा रहा है अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूं। और तवज्जो करवाई जा रही है जूतों की तरफ, देख फखलाना अलैक, अपने जूते उतार दे। अब बाजार बड़ी सिंपल सी बात है ये मेरे मोहतरम भाइयों, जूतों की तरफ देखने का कोई मकसद है। जूतों की तरफ देखेगा तो दाएं भी देखेगा इधर कौन है, इधर भी देखेगा इधर कौन है। चारों तरफ से चोर इकट्ठे किए हुए हमने, अपनी जूती का तो पता कोई नहीं कितनी पलीद है, कितनी बाग है, और लगे हम दुनिया की सल्तनतों को जो है वो चैलेंज करने के लिए। एक तरफ ग्लोबल बात की, मैं तेरा रब हूं, दूसरे को कहा कि जूती उतार दे। मसला क्या है भाई, जूती के साथ पलीदी लगी हुई है। कहा कि इनकलाब पलीदियों के साथ नहीं आते, गंदे चेहरों के साथ इनकलाब नहीं आते, जानियों के साथ इनकलाब नहीं आते, हराम खोरों सूदखोरों के साथ इनकलाब नहीं आते, जिनकी नीयतों में खोट हो, जिनकी सारी जवानियां पलीद हो, जिनके पूरे के पूरे कुंबे कबीले जो है वो अल्लाह की बगावत में डटे हुए हो, इन लोगों से इनकलाब नहीं आते। ये गंदे जूते उतार दो, उनको साफ करो। आज कोई भी अपने घर को, अपनी पार्टी को साफ करने के लिए तैयार कोई नहीं है। इस गंदगी के साथ जाओगे तो क्या करोगे। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, बेशक तू पाक वादी तुवा में है। अल्लाह अकबर। अब वादी ये तुवा पाक है, एक बड़ी गौर की बात है भाई, इतनी पाक वादी है तो जूते के ऊपर गंदगी को लगी है, सवाल है ना। अल्लाह कहते हैं कि आप वादी है तो आप पाक वादी में है और जूता उतार है, जूते को गंदगी कहां से लगी है, इधर से ही लगी है। मदीना तैयबा, क्या वहां कुत्तों का पेशाब नहीं होता, क्या वहां गधों की मींगनी शिंगनी नहीं होती। तैयबा क्या हुआ फिर, पाक लोगों के मस्कन जो होते हैं ना वो होता है, वहां पाक लोग रहते हैं। ये गंदगी होती रहती है, इसकी सफाई भी होनी चाहिए। असल गंदगी शिर्क की गंदगी है। इन्नमल मुशरिकून नजसन, असल पलीद मुशरिक हैं, जिसके बारे में कहा गया, ये हम कहते हैं ना ये हरम है और ये इलाका है जहां से फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी ने आखिरी खुतबे के अंदर वो जो जब मक्का फतह किया और सारे मामलात हुए, कहा कि आज के बाद ये मुशरिक के सरजमीन में कदम न रखे, और आज तक नहीं रखा किसी ने, कि निकाल दो इनको, ये हरम की हुदूद है। कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई मुशरिक अब वो सरजमीन में नहीं आ सकता, उससे बाहर रहेंगे। तो सरजमीन पाक होती है पाक लोगों की वजह से। बाकी तो हमारे अपने पेट के अंदर भी गंदगी है, वो तो एक इंसानी मसला, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है,
तो आप उस गंदगी से, उन चीजों से तो नहीं बच सकते। वो आपको दिन में 10 मरतबा लगेगी, आप पाक कर लेंगे। लेकिन जितने बड़े कैनवस के अंदर बात हो रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि ये मुकद्दस बस्ती है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपने दीन को कायम करना है, लिहाजा इसमें जरा एहतियात के साथ। आगे फरमाया, व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा, ऐ मूसा मैंने तुझे चुन लिया है। लीडर पैदा भी नहीं होते, तैयार भी नहीं होते, सिलेक्शन होती है, अल्लाह चुनता है। ये उम्मत चुनी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम चुने हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के नामों अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, सुन्नत इस्तिफा, चुनना। अल्लाह की बेशुमार सुन्नतों में से एक है, अल्लाह चुनता है, बंदों में से चुनता है, जगह में से चुनता है, चीजों में से चुनता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सारी जमीन में से हिजाज को चुना, फिर हिजाज के अंदर से बैतुल्लाह को, ये मस्जिद हराम का इलाका, ये चुना। ऐसे ही इंसानों में आदम अलैहिस्सलाम के बाद कितने नबियों को चुना, फिर 5 उलुल अज़म नबियों को चुना, फिर उनमें 2 खलील चुने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उन 2 में से एक को चुना। ऐसे ही सहाबा कराम में से अल्लाह ने चुनाव किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कह रहे हैं, ये 2 नबियों के बारे में आया है चुनाव का लफ्ज़। एक हमारे प्यारे नबी मोहम्मद करीम के बारे में आया है, और दूसरा जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा, ऐ मूसा मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तेरा इंतखाब किया। किस लिए इंतखाब किया? तू मेरा काम करेगा, तू मेरे निज़ाम को लेके चलेगा, तू जो मैं अकीदा दूंगा उसको लेके आगे चलेगा, तुझे जो सिस्टम दिया जाएगा तू उसको लेके चलेगा, तुझे जो मनहज दिया जाएगा उसको तूने फॉलो करना है। अब चुनने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली बात जो उनके जिम्मे लगाई, फस्तमे। फस्तमे कहते हैं कान लगा के सुनना, तवज्जो के साथ। जो आपको कहा जा रहा है तवज्जो के साथ सुने। और हमारा लिमा यूहा, सुनना किसको है? जो तुम्हें वही की जाती है। वही हमारे घर में पड़ी हुई है और हम क्या सुन रहे हैं? CNN, BBC, ये वाला, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फलां फलां, यानी वही को सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। ये हुक्म दिया जा रहा है, सुनना है तो इसको सुनो, वही को सुनो। वही क्या कहती है? आसमान से क्या आवाज आती है उसको सुनो। आज आप कहेंगे जी हमें तो वो तो नबी अलैहिस्सलाम चले गए जिनको आवाज आती थी। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज हमारे सामने मौजूद है ना, हर मस्जिद से गूंजती है। वही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मस्जिद नबी में बिलाल पढ़ते थे, वही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यहाँ पढ़ा जाता है। नबी की आवाज चुप हुई है ना होगी क़यामत तक। पूरी जमीन के ऊपर कोई चप्पा खाली नहीं, कोई सेकंड खाली नहीं जिस वक्त अल्लाह अकबर की आवाज ना आ रही हो। कोई कान होने चाहिए सुनने वाले, कोई आंखें होनी चाहिए देखने वाली। तो कहा कि मेरे मूसा आपको हमने चुन लिया है, बस आप और से सुनिए जो कुछ आपको वही किया जाता है। अब वही किया जा रहा है। बात शुरू की कहां से? अना रब्बुक। अब इतनी बात करके फिर कहा इन्ननी अनल्लाह। क्यों नहीं समझ आ रही हमको? क्यों नहीं समझ आ रही? इन हुक्मरानों को जो अफसोस कैमरे और गंदे नालों का पानी पीते रहे, गंदी किताबें पढ़ते रहे, बागी साजा से तरबियत हासिल करते रहे, काफिरों के सिस्टम में जमे पले, उन्हीं का खून पिया, उन्हीं का पानी पिया, उन्हीं की गंदगी को चखा। उनको क्या मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या होता है? फिर पलट के अल्लाह कहते हैं मेरे मूसा कान खोल के सुन, तवज्जो के साथ सुन, जो तुझे वही किया जाता है। और जो बात सुनाई जाती है क्या है? इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही हूं अल्लाह। हमारा अल्लाह किधर है भाई? अल्लाह अकबर। सहाबा किराम को एक मुश्किल वक्त आया, मायूसी की कैफियत आई, थोड़ा सा हिलचल हुई। सूरह मोहम्मद के अंदर आयत उतारी, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरा रब कह रहा है कि मैं तुम्हारा मौला हूं और काफिरों का कोई मौला नहीं है। कितना बड़ा फर्क!
घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो, परेशान क्यों हो, मायूस क्यों हो? कहा ये सारी जमीन के काफिरों का कोई मौला नहीं है जो उनको बात करे, जो उनको समझाए, जो उनको बचाए, जो उनको रास्ता दिखाए, जो उनको कामयाबी की तरफ लेके जाए। इनका कोई मौला नहीं है, इनका कोई वाली वारिस नहीं है। अल्लाह मौला, अल्लाह तुम्हारा मौला है। इतने खुश हुए सहाबा किराम कि हाँ हमारा मौला अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा मौला हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम इन्नी अल्लाह, मैं तेरा अल्लाह हूं, सुभान अल्लाह, मैं तेरा माबूद हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, कोई माबूद नहीं है बरहक मेरे सिवा। फाबुदनी, बस तू इबादत करे, गिरे झुके, डील करे, सोचे, इत्मीनान करे, तवक्कुल करे, भरोसा करे, नजर उठाए, उम्मीद लगाए तो मैं हूं। फाबुदनी, सजदा करना है तो मुझे कर, खड़े होना है तो मेरे सामने खड़, रुख करना है तो कैमरा की तरफ कर, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। जहन तुम्हारी ये है, निगाह उठानी है तो ऊपर उठा, इधर नहीं उधर नहीं, गेट नंबर 4 नहीं 8 नहीं। सुभान अल्लाह, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा मौला हूं, मैं तेरा इलाह हूं। फाबुदनी, मेरी इबादत की तरफ तवज्जो कर, मेरे साथ डील कर, कोई लेन देन करना है मेरे साथ कर। अल्लाह अकबर। वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, सुभान, नमाज का अदा से जिक्र कर दिया। आज हम नमाज को समझते ही कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। फाबुदनी, इबादत के अंदर नमाज मौजूद है, इसके बावजूद इसको अलग से जिक्र किया। आकिमिस सलाता लिज़िक्री, तू मुझे मानता है तो जो मुझे मानता है वो मुझे बार बार याद भी करे, दोहराई भी करे। हो गया ना सबक, क्लासरूम में सबक होता है, उस्ताद कहते हैं दोहराई के बगैर कामयाबी नहीं होती, बार बार दोहराना है। नमाज दोहराई है। जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, अपने रब को रब मान लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया, फरमाया क्या 5 वक्त 7 वक्त 6 वक्त रोजाना हर रोज सुबह शाम में सबक को दोहराया कर। ये नमाज दोहराई है, लेकिन हम इस दोहराई में आते ही क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों तवज्जो कीजिएगा, अब मैं अपने उस मजमून की तरफ पलटने लगा हूँ जो मनहज वाली बात शुरू की थी। फरमाया इन्ना साअता आतियतुन, एक ये है तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है, इबादत कर, कोशिश कर, मेहनत कर, तुझे एक काम दिया है उस काम को कर। अब नतीजे की बात आने लगी है, मन यहां से फर्क पड़ता है। इन्ना साअता आतियतुन, क़यामत आने वाली है। मूसा तू भी चला जाएगा, फिरौन भी चला जाएगा, मिस्र भी चला जाएगा, पाकिस्तान बन भी जाएगा, टुकड़े टुकड़े भी हो जाएगा। ये कोई मसला नहीं है, ये कोई नजरिया नहीं है। कितने पाकिस्तान बने, कितने हिंदुस्तान बने, बनते हैं, टूटते हैं, आते हैं, जाते हैं। वो लकीर उधर खींच लो तो ये पंजाब बन गया, उधर खींच लो तो फलां बन गया, अभी इसके टुकड़े कर दो तो ये उधर होगा, ये उधर हो गया। ये कोई चक्कर नहीं है। तो फरमाया इन्ना साअता आतियतुन, एक मैदान लगने लगा है, लॉन्ग मार्च करना है तो उधर करो ना, फिर ऐसे लॉन्ग मार्च करो कि उसके बाद कोई लॉन्ग मार्च ना हो, ऐसे मैदान में चलो कि उसके बाद कोई मैदान ना हो, ऐसी जीत हासिल करो कि उसके बाद कोई जीत ना हो। अल्लाह अकबर। इन्ना साअता आतियतुन, यकीनन क़यामत आने वाली है, करीब, मैं करीब हूं कि उसे छुपा कर रखूं। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने बहुत लिखा है, कहने लगे अल्लाह ताला का प्रोग्राम इस तरह का था कि मैं इनको ये क़यामत कभी ना बताऊं, इसको भी छुपा कर रखूं। जिस तरह अल्लाह कहते हैं हमने अपने आप को छुपा रखा है, फरिश्तों को छुपा रखा है, यानी गैब का, तो आखिरत को अल्लाह ताला चाहते थे कि ये, फिर अल्लाह ताला ने अपना प्रोग्राम तब्दील किया। ये बिल्कुल ही बेचारों को कोई पता नहीं चलेगा भाई क्या करना क्या नहीं करना। चलो इनको दिखा दो, थोड़ा सा जन्नत भी दिखा दो, थोड़ी सी जन्नत भी इनको दिखा दो, ताकि रोड मैप तो वाज़ेह हो जाए, इनको पता तो चले हम जा किधर रहे हैं, मंजिल हमारी क्या है। मैं करीब होकर उसे छुपा कर रखूं ताकि हर शख्स उसको बदला दिया जाए,
बिमा तसा, जो वो कोशिश करता है। अगर मैं सो तुझे उससे वो शख्स कहीं रोक ना दे जो इस पर यकीन नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ है, बस तू हलाक हो जाएगा ऐ मूसा। अब मैं मेरे मोहतरम भाइयों इसको आसान करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको ये बात मैंने पूरी कर दी है, अल्लाह ने भी पूरी कर दी है, मैंने भी पूरी कर दी है, लेकिन आपके समझ में नहीं आई। एक मैदान है हमारा, एक मैदान है मेरे अल्लाह का। मेरे अल्लाह ने हमको जो मैदान दिया है, इखलास, दुरुस्त अकीदा और सही तरफ कदम उठाना। मंजिल हमारे टारगेट नहीं है, दुनिया में नतीजा हमें नहीं दिया गया। सबसे बड़ी मनहजी गलती जो आज के इनकलाबी करते हैं, उनका अकीदा भी ठीक होगा, इखलास भी ठीक होगा, नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, मेहनत भी करेंगे, जिहाद भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि नतीजा यहां मिले, यहां पाकिस्तान बने, पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज हो जाए, कश्मीर आजाद हो जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए। ये वो मनहज की गलती है जो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नाम लेने लगा हुए हैं, हसन बन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इज्जत एहतराम तहरीक मिस्र इसी से डूबा, शाम इसी से डूबा। ये जितनी बड़ी बड़ी पूरे अरब के अंदर तब्दीलियां वाक़ हुई हैं, उन सब का नतीजा उसके फिक्र के अंदर मसला ये था, अकीदा भी ठीक था, इखलास भी था, कुर्बानियां भी दी, लाखों कुर्बानियां दी, लेकिन वो चाहते थे नतीजा फौरन यहां मिले। और फिर फौरन जो नतीजा ये मिलता था वो क्या था? एक तरफ फौज होती थी, दूसरी तरफ आवाम होती थी, और दरमियान में खून की नदियां होती थी। इसको कहते हैं मनहज की गलती। मनहज की गलती। रास्ता ठीक नजर आ रहा है, अकीदा ठीक है, लड़ना अल्लाह के लिए, इस्लाम नाफिज होना चाहिए, पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नजरिया ठीक है, अकीदा ठीक है, बातें सारे ठीक है, लेकिन जब कदम उठाना है तो नतीजे को कंट्रोल करने की कोशिश अल्लाह ने अपने नबी को इससे मना किया। नबी इस्लाम ने अपने चचा को कंट्रोल करने की कोशिश की ना, कि इस्लाम भी आ जाए, भी अबू बकर जन्नत में जाएगा, उमर जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, तो मेरा चचा जन्नत में जाएगा। कंट्रोल करने की कोशिश की, थोड़ी सी जिद वाला अंदाज अख्तियार किया, और करीब हो गए, मेरे कान में क्या दो, अल्लाह ने कहा नहीं, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, आपको जो काम दिया गया वो काम करो। आप रसूल हैं, पैगंबर हैं, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। वो चाचा हो, मामा हो, दादा हो, भाई हो, कोई भी हो, सबको ओपन बात रखो, जो मानता है माने, जो नहीं मानता ना माने, पकड़ पकड़ के, खींच खींच के, लाल्ला का बाखिर नफ्सक। मेरे नबी मोहम्मद करीम वसल्लम थोड़ा सा जब इस तरह परेशान, अल्लाह ने कहा नहीं, आप अपने आप को हलाक कर डालें, ये लोग ईमान नहीं लेके आते, आपको ये जिम्मेदारी दी नहीं हमने कि सब लोगों को मुसलमान कर दो, सब लोगों को इस्लाम में दाखिल कर लो। भाई मुझे और आपको या इन जमातों को किसने ये जिम्मेदारी दी है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का कानून नाफिज कर दो? हमें तो मेहनत करने का कहा गया है, अपने अकीदे की दावत देने का कहा गया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पूरी उम्मत मुसलमान के इस 40-50 साल दौर के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इनकलाब के नाम पे हुआ है। अपने ही कुव्वत को अपनी कुव्वत से टकरा देना, मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। बताओ ना, मिस्र में कौन मरा? एक यहूदी मरा, एक ईसाई मरा, एक हिंदू कत्ल हुआ। अफगानिस्तान के अंदर कितने हिंदू कत्ल हुए, कितने ईसाई मरे, कितने यहूदी मरे? शाम के अंदर कौन मरा, ईरान के अंदर कौन मरा, मिस्र में कौन मरा, अलजायर में कौन मरा? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर 70 लाख लोग, मारने वाले कौन? मुसलमान। मरने वाला कौन? मुसलमान। मारने वाला भी अपना, मरने वाला भी अपना। अल्लाह ताला ने ये मनहज बहुत पहले वाज़ेह कर दिया था, बिल्कुल साफ अभी वाज़ेह हो जाएगा आपके बोल। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। सिर्फ ऐसे एक नुक्ते पे गौर कर लें, पिछली बातें नहीं भी समझ आ जाए तो ये समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, खुलासा समझ में आ जाएगा कि मनहज क्या है, झगड़ा क्या है, मसला क्या है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का कहा,
आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को, हाबिल काबिल। कुरान का वाक़या है, कोई कहानी तो है कोई नहीं। दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक ही कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की अल्लाह ने कबूल नहीं की। भाई वो अल्लाह है, जिसकी चाहे कबूल करे। आप उसमें पाबंदी थोड़ा लगा सकते हैं। अल्लाह को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? वो चाहे हमारी नमाज कबूल करे, चाहे हमारे माथे पे दे मारे, चाहे हमारा सजदा कबूल करे चाहे ना करे, चाहे हमारा जिहाद कबूल करे ना करे। खालिक मालिक राज़िक का मतलब क्या होता है? भाई वो कुल मर्जी का मालिक है। वो चाहे तो सारी जमीन को फाड़ दे, खत्म कर दे, चाहे तो सारी जमीन को हिला दे, चाहे तो आसमान से पानी बरसाए और बस्तियों में कर दे। उसको कौन पूछने वाला भी इतना पानी क्यों छोड़ दिया है, ये डैम क्यों तोड़ दिया है, सिंध को क्यों डुबो दिया है, बलूचिस्तान को क्यों डुबो दिया है? अल्लाह है अल्लाह। चाहे तो डूबते हुए को तार दे, चाहे तो तरते हुए को डुबो दे। अल्लाह होता ही वो है। अल्लाह वो थोड़ा होता है जो हमारे दिमाग से चले। तो दो बच्चों ने कुर्बानी की, दोनों नबी के बेटे हैं। पहला नबी, पहला इंसान, चुना हुआ अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, पहली औलाद। कुर्बानी की, एक ही कबूल हो गई। जिसकी कबूल नहीं हो कहता मैं तुझे मारूंगा। जिसकी कबूल नहीं हुई, ये मनहज आज तक चला आ रहा है। ये समझ में आ जाए, उम्मत मुस्लिमा पटड़ी पे आ जाए, वो कहता मैं तुझे मारूंगा। सल्फी मनहज और गैर सल्फी मनहज के अंदर ये एक पूरी लाइन है। ये लाइन आज समझ लो। और इसलिए अल्लाह ताला आपको जदीद दौर के अंदर मिसालें दे रहा है। मैं तुझे मारूंगा। उसने कहा तू हाथ उठाता है तो उठा, मैं तो नहीं उठाऊंगा। तू मारता है तो मार, मैं तो नहीं मारूंगा। क्यों? तू मेरा भाई है, तू आदम का बेटा है, तू मुसलमान है। तुझे गलती लगी है ना, तुझे ऐसा लग रहा है भाई मेरी तुझे जलसी हुई है, हसद हुआ है। नतीजा क्या निकला? काबिल ने हाबिल को कत्ल कर लिया। हाथ उठाया उसने। क्यों? वो दुनिया में नतीजा कंट्रोल नहीं करना चाहता था। हाबिल दुनिया में नतीजा चाहता था। यहाँ इस्लामाबाद एक दफा में आ जाए, पाकिस्तान में एक दफा कानून नाफिज हो जाए, एक दो मिस्र में दवाई हम भेज दे, एक दो हम यूं कर ले तो वो कर ले। दुनिया के अंदर नतीजे कंट्रोल करना। कत्ल कर दिया। हाबिल कहाँ पे है? अल्लाह की जन्नतों में। काबिल कहाँ पे है? जहन्नम के अंदर। फिर नबी मोहम्मद क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उसका हिसाब किताब उसके खाते में जाता रहेगा। आज यही मसला है। मैंने नहीं छोड़ना, दूसरा कहता है मैंने नहीं छोड़ना। भाई एक छोड़ेगा तो बात बनेगी ना। फिर नबी मोहम्मद ने अपने बेटे हसन की तारीफ की। कहा ये छोटे से बच्चे थे, कहा ये मेरा बेटा है। मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी, आपस में लड़ाई हो, ये मुमकिन है? मुसलमान लड़ पड़ सकते हैं, कत्ल हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। सहाबा में हुआ, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने एक डिजाइन बनाया, तरतीब बनाई है, उसमें चलना है। हो गया इख्तिलाफ, लड़ाई हो गई। फरमाया मेरा ये बेटा जो ना सैयदना हसन की तरफ, बेटा तो दूसरा भी था, नवासा सैयदना हुसैन भी थे, इनके बारे में कहा ये मेरा बेटा मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह का काम करेगा, बड़ा इनकलाब वाला काम करेगा। सुलह कैसे हुई? खलीफा ये वक्त है कहा कि नहीं, ये मैं अपनी खिलाफत आपको देता हूं। आज हम कहते हैं ये इस्लामाबाद में पहुंचे क्यों हैं, ये बन कैसे गए हैं? बस इनको जब तक उतार के खेल के निकालना नहीं है तब तक सुकून नहीं लेना है। कौन मरती है मर जाए, मुल्क जाम होता है जाम हो जाए, पाकिस्तान तबाह होता है हो जाए, दुनिया में बदनाम होता है हो जाए, लेकिन हमारी अना पूरी होनी चाहिए। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह 5 लाख लोग खड़े हैं मैदान के अंदर, इशारा करे इशारा, 5 लाख लोग बाहर खड़े हैं। अहमद बिन हंबल इशारा करो, इस वक्त बगदाद की ईंट से ईंट बजा देते हैं। कहते हैं नहीं, हम अपनी पुश्तें पेश करते हैं, आवाम को बचाते हैं।
इसको कहते हैं सल्फी मनहज। कायदीन अपनी गर्दनें पेश करते हैं और अवाम की गर्दनें बचाते हैं। आज हमारे कायदीन अपनी गर्दनें बचा के ले जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं, अवाम को सड़कों पे बनवाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, 3 बातें ध्यान में रख लो। नंबर 1, इखलास। पूरे का पूरा अपना सब कुछ मालिक को दे दो। नहीं दोगे तो फिर भी वो ले लेगा। मालिक जो हुआ, जिसने नहीं दिया उससे उसने नहीं लिया, फिरौन से नहीं ले लिया, नमरूद से नहीं ले लिया, हामान से नहीं ले लिया, बड़े बड़े काफिरों से नहीं ले लिया, बड़े बड़े जमरूदों से नहीं ले लिया, पाकिस्तान में आ जाओ सबसे नहीं ले लिया। बड़े 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 बैठे थे, खुशी के साथ, नजरिए के साथ, सोच के साथ अपने मालिक को खुश करने के लिए अपना सब कुछ उसको दे दो। इसको कहते हैं इखलास। और दूसरी, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अपने रब की इबादत करो उसके प्यारे प्यारे नामों के साथ, उसके सामने सजदे करो, उसको रब मानो, उसकी पूजा करो, उसके नाम पे खर्च करो, उसके नाम पे जिंदगी जियो, उसके नाम पे मरो। इसको कहते हैं अकीदा। और तीसरा है मुआशरे में चलना फिरना। उसकी सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, अपनी कुर्बानी देनी है और दूसरों को बचाना है। मुसलमानों का खून नहीं बहने देना। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4000 जंगजू असलहे से लैस मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द परवानों की तरह घूम रहे थे। और सैयदना हसन आए, सैयदना हुसैन आए, अली इब्ने तालिब आए, कहा कि इजाजत दीजिए, ये जो बलवाई आए हुए हैं मस्जिद नबवी में कब्जा किया हुआ है, इनका कला कमा कर देते हैं। कहा मैं अपने होते हुए, सामने क्या खुला हुआ है? कुरान, सूरह बकरा खुली हुई है, फसयकफीकुहुमुल्लाह का मकाम खुला हुआ है। कहा मैं अपने होते हुए मुसलमानों में खून की इजाजत नहीं दूंगा।